NEP थर्ड सेम BBA के छात्रों के लिए ज्ञान किरण रखा गया है, जिसे लिखे है कबीरदास। इसका सार यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञान किरण का पहला दोहा इस तरह है। सतगुरु सांचा सूरीवा तांते लोही लुहार, कसणों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। इसका सार है, सतगुरु सच्चा शूरवीर है। ऐसे कहते हुए कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। जिस प्रकार लोहार लोहे को अग्नि में पिघलाकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार गुरु ने शिष्य को साधना की कसौटी पर कसकर उसको कंचन अर्थात सोने के समान बना लिया और उसे सार तत्व को ग्रहण कराया। साधना की अग्नि में तम होकर ही जीव पवित्र होता है। अगला दोहा इस तरह है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंत बहु मार, कही संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। इसका सार है, भगवान का दर्शन पाना अत्यंत कठिन कार्य है। भगवान रूपी प्रीतम का देश बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। उस रास्ते में अनेकानेक बाधाएं आती है और रास्ते में अनेक लुटेरे और डाकू भी रहते हैं। हे संतो, आप भी विचार कीजिए कि प्रियतम अर्थात भगवान का इतना कठिन साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाता है। अगला दोहा है। आशा एक जू राम की, दूजी आस निरास, पानी माहे घर करे ते भी मरे पियास। इसका सार है, लौकिक अर्थात सांसारिक इच्छाएं कभी भी मन को शांति नहीं दे सकती है। सच्ची आशा एक राम की आशा है, बाकी आशाएं व्यर्थ है। वे सब मनुष्य को निराश कर देती है। जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य की आशाएं करते हैं, वे आशाओं के मध्य में निराश होकर रहते हैं। वे उन जीवों के समान हैं जिन्हें पानी में रहकर प्यासा मरना पड़े। अगला दोहा है। काया मंजन क्या करे, कपड़ दोहिम दोही, उजल हुआ न छूटिए, सुख नींदड़ी न सोई। इसका सार है, मन की शुद्धि वास्तविक शुद्धि है। कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, तू कपड़ों को धो धोकर शरीर को साफ कर रहा है, परंतु ऐसी सफाई से कोई लाभ नहीं है। सच्ची शुद्धि तो भीतर की मन की शुद्धि है। तू बेफिक्र होकर मत सो, मन की शुद्धि का प्रयत्न कर। बाह्य पवित्रता के बिना मुक्ति नहीं होगी। आगे के दोहे इस तरह है। कबीर नाव जर जरी, कड़े खे वणहार, हल्के हल्के तिरी गए, बड़े तिनी सिर भार। इसका सार है, कबीरदास जी का मानना है कि पुण्यात्मा ही संसार सागर को पार कर सकते हैं। उनका कहना है कि जीवन रूपी नाव अत्यंत पुरानी है और उसको चलाने वाला हमारा मन सर्वदा बेकार है। भाव यह है कि जिनके ऊपर कर्मों का भार नहीं है, वे तो संसार को पार कर जाते हैं और जिनके सिर पर कर्मों का बोझ है, वे भवसागर में डूब जाते हैं। अगला दोहा है। माला पहया कुछ नहीं, भगति न आई हाथी, माथो मूंछ मुंडाई, करी चालिया जगत के साथ। इसका सार है, कबीरदास दोहे में बाह्याडंबर का विरोध करते हुए पाखंडी बाबाओं के बारे में कहा है कि भगवा वस्त्र पहनकर माला धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है। उससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। सिर और मूंछ मुंडाकर सन्यासी बनकर दुनिया में सब लोगों को धोखा देने से कोई लाभ नहीं है। अगला दोहा है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई,
जो जैसी संगति करे सो तैसे फल खाई। इसका सार है, कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर एक पक्षी की तरह है। इसका मन जैसा चाहता है उस और इसको उड़ाकर ले जाता है, उसी के अनुसार यह कार्य करता रहता है। यह सच है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता उठता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। भाव यह है कि मन को संयम रखना अति आवश्यक है। अगला दोहा है, कबीर संगति साधकी कदे ना निर्फल होई, चंदन होसी बावना नींब ना कहसी कोई। इसका सार है, कबीर का कहना है कि साधु जन की संगति हमेशा अच्छी होती है, उनके संगत में रहना व्यर्थ नहीं होता है। चंदन सदैव श्रेष्ठ रहता है, उसका सुगंध हमेशा हर कहीं फैलता रहता है। वह नीम की तरह कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। अगला दोहा है, हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुह मैं कदे न जाई। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में समानता का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेकर और मुसलमान खुदा का नाम लेकर नष्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों ने दोनों के मध्य में भेद माना। वही जीवित रह सकता है जो परम तत्व को प्राप्त कर सके, जो इन दोनों के मध्य भेद न मानते हुए सबको समान दृष्टि से देखता है। अगला दोहा है, न्यांदक दूरी ना कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बकी बकी अनहि आन। इसका सार है, कबीरदास कहते हैं कि अपने दोषों का ज्ञान मनुष्य के विकास में सहायक होता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, परंतु उसको गौरव के साथ अपने पास ही रखना चाहिए। वह हमारे दोषों को बार बार बताते हुए हमें अपने शरीर और मन को सुधारने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगला दोहा इस तरह है, कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला मंजन जानई, हंस चुने चुनी खाई। इसका सार है, कबीरदास कहते हैं कि समुद्र की लहरों ने किनारे पर मोती बिखेर दिए, किंतु मोतियों का महत्व न जानने वाले बगुले समुद्र में स्नान करने का ही आनंद लेते रहे। मोतियों की तरफ उसने देखा ही नहीं, परंतु हंस मोती की महत्ता जानते थे और वे उन्हें चुगने लगे। इसी प्रकार अज्ञानी जीव मोहांधकार में पड़े हुए भगवत भक्ति की ओर ध्यान नहीं देते हैं और विषय वासना के सागर में आनंद लेते रहते हैं, जो नश्वर है। कबीर सो धन संचिए, जो आ गई खू होई, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखिया कोई। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि ऐसे कर्म कीजिए जिनका संचित फल भविष्य के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। इस जीवन में लोग स्वार्थपरक काम करके अधिक धन संपत्ति संग्रह कर लेते हैं, परंतु मरने पर उस धन संपत्ति को अपने साथ सिर पर लाद कर ले जाता हुआ कोई नहीं देखा है। अगला दोहा है, कबीर पड़िभा दूरी करी, अथि पड़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीति सु, तो क्यों उकरी करे पुकार। कबीरदास कहते हैं कि हे मानव, तू वेद या उपनिषद का अध्ययन करना छोड़ दे, क्योंकि उसके पढ़ने वाले के लिए भी संसार का अंत हो जाता है। यदि हृदय में प्रभु अर्थात भगवान के भक्ति उत्पन्न न हो तो केवल राम नाम का उच्चारण मात्र करने से कोई लाभ नहीं होता है। भक्ति मन से करनी है, बाहरी दिखावे के लिए नहीं। अगला दोहा है,
कबीर अवगुण न गहै गुण ही कौले बीनी, घट घट महू के मधुप ज्यों पर आत्म ले चीन्ही। कबीर का कहना है कि दूसरों के अवगुणों की ओर ध्यान देते हुए उन्हें ग्रहण मत करो, केवल उनके अच्छे गुणों की तरफ ध्यान दो, उनको ही अपनाओ। जिस प्रकार भ्रमर प्रत्येक फूल के भीतर के पराग रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि यह प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले उस परम तत्व को ही ग्रहण करे। अगला दोहा है, कमोधनी जलहरी बसई चंदा बसे आकाश, जो जाही का भावता सो ताही कई पास। कबीर का कहना है कि प्रेम का संबंध हृदय से है। यद्यपि कुमुदिनी अर्थात कमल तालाब में रहती है और उसका प्रियतम चंद्रमा आकाश में रहता है, तथापि उनका प्रेम स्पष्टतः प्रकट रहता है और कुमुदिनी आकाश में उदित चंद्रमा को देखकर प्रफुल्लित उठती है। उन दोनों के बीच की दूरी उनके प्रेम में बाधक नहीं होता है। मन का एक होना, मिलना मुख्य है। जो जिसका प्रिय है वह उसके हृदय में स्थित होने के कारण हमेशा उसके पास ही रहता है। उनका प्रेम सच्चा है, उन्हें दूरी की चिंता नहीं है। यह था ज्ञान किरण दोहों का सार।